कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं नवीद खोखर प्रोग्राम में आज बात करेंगे वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप से मुतालिक। और हॉकी वर्ल्ड कप है जो वो बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा 15 से 30 अगस्त को। और पाकिस्तान की जो टीम है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और पाकिस्तान के पूल के अंदर भारत भी मौजूद है, इंग्लैंड भी मौजूद है और वेल्स की टीम है वो भी मौजूद है। देखना होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कौन जीतेगा। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान वमेन हॉकी पे बात करेंगे जिससे पाकिस्तान नंबर 56 के ऊपर मौजूद है आउट ऑफ 88 ममालिक के अंदर। और पाकिस्तान में हॉकी का जो बुरान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वमेन हॉकी कहाँ पे खड़ी है पाकिस्तान की, आज इस पर बात करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, हॉकी कोच हैं। ज़ैन, खुश आमदीद कहते हैं आपके शो में। वालेकुम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और समन शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं और समन है जो वो हॉकी प्लेयर हैं। समन, खुश आमदीद कहते हैं। और जुनैरा, जुनैरा हमारे साथ मौजूद है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। ज़ैन, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। पाकिस्तान ने अपनी हॉकी टीम की अनाउंसमेंट कर दी है और कैसे देखेंगे पाकिस्तान का जो स्क्वाड है इंटरनेशनली। पाकिस्तान में आई थिंक कोरिया के मैचेस भी आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान में। और बट जिस तरह की पाकिस्तान की हॉकी है, जिस तरह की पाकिस्तान हॉकी खेलता है नंबर 12 के ऊपर आके, इन वर्ल्ड कप कैसे देख रहे हैं इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तानी टीम को, स्क्वाड को। लेकिन अभी जहाँ तक हम लोग बात करें, अभी हमारी टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। अभी जैसे कि आपने देखा कि हमारे 5 फॉरेनर कोचेज़ आ चुके हैं और उनको ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन एकदम से कोच हम लगाएं और फिर हम कहें कि भाई एकदम से रिजल्ट्स आ जाएं, तो इस तरह से नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली अभी हमने उनकी स्ट्रेंथिंग के ऊपर काम करना है। हमने उनकी मेंटली जो फिज़ीक है उसके ऊपर हमने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा काम करना है। हमने अक्सर मैचेस देखे हैं कि जब प्रेशर पड़ता है तो एकदम से पूरी टीम जो प्रेस हो जाती है। और अभी अगर हम रिसेंटली बात करें पाकिस्तान कोरिया की जो टेस्ट मैच की सीरीज़ चल रही है इधर इस्लामाबाद में, तो उसमें भी हमने ये देखा कि पहले 2 क्वार्टर जो है लास्ट मैच के अंदर, वो हमने देखा कि टीम जो है बिल्कुल ऐसे खेल रही थी जैसे क्लब की टीम है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने तीसरे क्वार्टर के अंदर बड़ा अच्छा कम बैक किया और कोरिया को बहुत टफ टाइम दिया। फिर उन्होंने फिर अपनी लीड को जो है वो बरकरार रखा और फिर लास्ट में 4-3 का स्कोर हुआ। ज़ैन, ये जो बात आप स्पेशली कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर के अंदर फिर सेकंड क्वार्टर में ऐसा हुआ और दूसरे मैच में भी हमने ऐसा देखा, ये तीसरे मैच में भी हमने ऐसा देखा, ऐसा क्यों है? आप शुरुआत से ही क्यों नहीं मोमेंटम के साथ गेम खेलते? वाई नॉट कि पाकिस्तान टीम अपने होम ग्राउंड के ऊपर होम क्राउड के सामने खेल रही होती है, तो आप मोमेंटम के साथ खेलें स्टार्ट से ही और अच्छे एक रन पे जाके मैच फिनिश करें। ये बड़ा मुश्किल होता होगा यकीनी तौर पे। आप भी प्लेयर रहे, मैं भी हॉकी खेलता रहा, कि बहुत मुश्किल होता है कि आप जब मोमेंटम आपका टूटे। पहले नंबर पे आपने नंबर 1 गोल कोरिया ने किया, हमने तीसरा मैच है वो देख रहे थे, बल्कि मैं आप साथ ही थे उधर, तो उसके बाद मोमेंटम आपका बन नहीं पाता है शायद। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूंगा कि अगर हम बात करें ना पूरी एशिया हॉकी की, अगर हम बात करें तो जो आप देखें मैचेस, उसके अंदर जो आपकी लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड के ऊपर कोई भी प्लेयर नहीं आ रहा, तो लेफ्ट लाइन आपकी बिल्कुल खाली होती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटर के अंदर जो बॉल को ना जलेबी की तरह उसको बाउंड कर लेते हैं। जब तक हम लोग अपने ग्राउंड को स्प्रेड नहीं करेंगे, हम लोग विंग्स के ऊपर नहीं जाएंगे, तो हमारा यही हाल होता रहेगा। फिर दूसरी चीज़ जो है ना, मेन चीज़ इसके अंदर हमें कम्बिनेशंस का अपना कंफर्म पता होना चाहिए कि भाई मैन टू मैन हमारी मार्किंग होनी चाहिए। अगर एक बंदा है वो अपने एरिया को कवर कर ले, सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई उससे बॉल बीट हो सके। हमने अक्सर ये देखा कि अगर एक बंदा बॉल बीट कर गया, वही दूसरे बंदे की तरफ जा रहा है। भाई आपने बॉल बीट कर दिया, आप उस बंदे के पास खड़े हो जाएं। अगर ये वाला बॉल आपके पास नहीं आया तो नेक्स्ट बॉल तो आपके पास आना है ना। आप मैन को तो कवर कर लें। पोजीशनिंग अपनी जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अब बहुत फास्ट हॉकी हो चुकी है और वो पुरानी वाली हॉकी ख़त्म हो गई। जब तक हम लोग खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे चीज़ों का, हमने अपने स्टेमिना के ऊपर काम करना है, हमने अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम के बड़े अच्छा 3D स्किल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया और लास्ट टाइम बेस बॉल लाइन के ऊपर जाके खिलाड़ी जो है अब वो बिल्कुल नचाते हैं बॉल को, और ये बड़ी अच्छी आई है। और FIA जो है वो भी इसके अंदर बड़ा चीज़ें कहता है कि कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, ताकि अभी आप अंपायरिंग के अंदर देखें कि अंपायरिंग में भी बहुत सारे रूल्स उन्होंने जिनको उन्होंने हल्का कर दिया, और इसलिए कर दिया कि भाई मुकाबला से ज़्यादा हो सके, ताकि जो देखने वाले शायकीन है उनको मज़ा आए। जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तो क्राउड तो नहीं इंजॉय कर। ठीक हो गया। आप जुनैरा, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और जानना चाहूँगा हॉकी कब से स्टार्ट की, कहाँ से खेल रही हैं और स्पेशली हॉकी को लेके आपका क्या प्लानिंग है? वालेकुम अस्सलाम। मैं सेंटर फॉरवर्ड हूँ और FD की टीम की। मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था, अभी मुझे हो गए हैं 5-6 महीने हो गए। तो हॉकी अभी जो है फर्स्ट मैच जो हमारा था उसमें तो उसके हिसाब से अब तक
मेरे जो गेम है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट मैच था उसमें तो एक बॉल के ऊपर इशारे जा रहे थे। अब जैसे अभी आप बात कर रहे थे आपके कोच भी कि विंग्स पे नहीं खेलते हैं, आप सारे इकट्ठे होके खेल रहे होते हैं। Yes. जबकि हॉकी बड़ी स्प्रेड की हुई गेम है, पूरे ग्राउंड के अंदर खेली। पहला मैच किसके साथ था आपका? पहला मैच हमारा पता नहीं किसके साथ, कश्मीर था शायद। कश्मीर के साथ था हाँ। पहला मैच। ठीक है, ओके। समन, क्या कहेंगी आपका पहला मैच, और स्पेशली आप कब से हॉकी खेल रही हैं, क्या प्लानिंग है हॉकी को लेके? जी, हमारा पहला मैच जो था वो हमारा अभी जो हम लोगों ने एफडी के चैम्पियनशिप खेली है उसमें काफ़ी हम लोगों ने सीखने को मिला, क्योंकि हमारी फर्स्ट था कि हम लोगों ने नेशनल चैम्पियनशिप खेली है। तो बेसिकली मुझे 6 महीने हो गए हैं हॉकी स्टार्ट किए हुए, और स्टार्ट में तो बस बिल्कुल ही हमें पता नहीं होता था बॉल को कहाँ से क्या करना है, मूव कैसे करना है। लेकिन अब जब हम लोग की मज़ीद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमें पता चल रहा है कि जितना भी हो सके हमें बॉल को जो है ना साइड लाइंस पे चलाना है, तभी हम लोग गेम को अच्छे तरीके से जो है ना प्ले कर सकते हैं। साइड लाइन यूज़ करनी चाहिए, और जो है ना अगले को प्लेयर्स को डॉज दे के, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मज़ीद मेहनत कौन सी करेंगे। पोजीशन पे खेलती हैं आप? मैं लेफ्ट इन खेलती हैं, जी। और आप सेंटर हाफ। सेंटर हाफ खेलती है। तो आपकी तो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पूरी टीम के अंदर। आप तो बादशाह होती हैं पूरे ग्राउंड में घूमने के लिए। यही बात है। बिल्कुल। अच्छा ज़ैन, आपकी तरफ आऊँगा। आप विंग्स की बात कर रहे थे। पाकिस्तान वर्सेस कोरिया मैच में हम देख रहे थे कि बॉल कंट्रोल नहीं था हमारे प्लेयर्स का। बॉल आप रोक नहीं पा रहे थे, आप प्रॉपर हिट नहीं कर पा रहे थे। हमने हिट मिस होते हुए देखी, हमने बॉल को निकलते हुए देखा प्लेयर्स के साथ। नंबर 1, और जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम थे वहाँ ये वाला भी था कि जो आप जिस तरह विंग्स पे बातें करते हैं कि राइट आउट और लेफ्ट आउट है, जो वहाँ पे बॉल से आप देते ही नहीं है, आप डायरेक्टली हिट करने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं साइड से अंदर आने की कोशिश करते हैं डी के अंदर? पाकिस्तान वर्सेस कोरिया के जो पहले दूसरा और तीसरे मैच के मैंने कुछ हाफ्स देखे हैं, क्वार्टर देखे हैं जो मैंने, उसमें मुझे पाकिस्तान में कम्बिनेशन का बड़ा इशू दिखा। बिल्कुल, जैसे नवीद आप बात कर रहे हैं कि आपने मैचेस खुद लाइव देखे हैं, और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव मैचेस भी जा रहे हैं। इसके ऊपर हम प्रेसिडेंट मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि जिन्होंने इतने ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं और हॉकी के साथ वो सिंसियर होकर अब काम कर रहे हैं, तो और ताकि हॉकी नज़र आए। लेकिन जो बात अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की करें, तो जब तक हम लोग अपनी साइड्स को, विंग्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसका हमें नुकसान क्या होगा? पूरी टीम आपकी सेंटर में खड़ी हुई है। जब आपकी टीम सेंटर में खड़ी है तो आप अपने प्लेयर को बॉल कैसे देंगे? उसके लिए भी आपने अपनी पोजीशंस बनानी है। लाजमी ये नहीं है कि आपके पास बॉल है तो आपने अपनी पोजीशंस बनानी है। आपके पास बॉल नहीं है, आप खाली खड़े हैं बॉल के साथ, तो आपने अपनी पोजीशन ऐसे एडजस्ट करनी है कि आपके जिन प्लेयर्स के पास बॉल है उनको रास्ता मिले बॉल चलाने का। और इसका सबसे बेस्ट ये होता है कि हम लोग अपनी विंग्स को इस्तेमाल करें। विंग्स को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो बॉल आप देखें कि विद इन अ सेकेंड्स जो है ना सेंटर लाइन क्रॉस कर जाता है। और यही स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आप देखें कि जो आपको वीडियोस देखनी चाहिए दूसरे मैचेस की, दूसरी टीम्स की देखनी चाहिए। फिर उसके अंदर आपने उनके जो की प्लेयर्स हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है कि भाई हमने अपने कौन से प्लेयर को, जैसे अभी लास्ट में मैं एफडी का हेड कोच हूँ और मैं टूर्नामेंट खेला था प्राइम मिनिस्टर अंडर 21 नेशनल वुमेंस हॉकी चैम्पियनशिप हो रही थी। तो उसमें जो हमारा जो एफडी के मैचेस हुए, तो हमारा केपीके से जब मैच आया तो केपीके की जो कप्तान थी सवेरा, अकेले उसने गोल्स किए थे दूसरे मैचेस में। लेकिन जब वो हमारे सामने आई तो हमने अपने 2 प्लेयर उसको लगा के फुली पैक्ड कर दिया। ठीक है। और जब हमने पैक किया तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिला कि वो एक भी गोल नहीं कर सकी। और ग्राउंड के अंदर, जैसे भी आपने बात की बॉल कंट्रोल करने की, तो ग्राउंड के अंदर जब आप प्लेयर को एग्रेसिव कर देंगे, आपने अपने ओपोनेंट प्लेयर को जैसे एग्रेसिव किया, वो अपनी गेम भूल जाएगा और गुस्से के अंदर आके वो फिर उल्टी सीधी शॉट्स को शुरू कर देगा, जिसका बेनिफिट मुखालिफ टीम को होता है। तो ये भी तमाम टैक्टिक्स होती हैं जिनको आप लोग ग्राउंड के अंदर यूज़ करते हैं। और मैं ये समझता हूँ बीइंग अ गोलकीपर, जैसे मैं खुद गोलकीपर खेल रहा हूँ और अब कोचिंग कर रहा हूँ, तो हमें जब हम साइड लाइन को यूज़ करें और हम लोग अटैक करें, हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान टीम भी, हमारा जो फॉरवर्ड है वो ओपोनेंट गोलकीपर के साथ होता ही नहीं है। आपने तो उनकी स्पेस ही खाली कर दी। जब आपने उनकी स्पेस खाली कर दी तो डेफिनेटली उस टीम ने आपके ऊपर आना है, और रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी पूरी टीम जो है वो प्रेस होके पीछे हो जाएगी। अब इसी के बरक्स अगर हम ये करें कि हमारे 2 प्लेयर हर टाइम बॉल है या नहीं है उनकी डी के अंदर रहें, अब उसकी वजह से 2 फुल बैक उनके पीछे बाउंड रहेंगे।
और बिल्कुल, जैसे ही बिल्कुल। आपका काउंटर लगेगा। अच्छा, ये चीज़ आपने कोरिया की टीम में देखी है कि वहाँ पे बॉल मिलती थी उनको, हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट आउट की बात कि हमारे 2 प्लेयर्स कभी भी पीछे नज़र आए ही नहीं। आप छोड़ के गोलकीपर अकेला खड़ा था मुखालिफ टीम का, और आपके वो एग्जैक्टली अगर आप वहाँ पे पीछे अपने 2 प्लेयर्स रखते हैं तो यकीनी तौर पर बॉल कहीं ना कहीं पे आती है पीछे, और फिर वो आपको गोल के लिए बड़ी आसानी होती है। अभी जैसे हम लास्ट टाइम देख रहे थे हमारे ये जो 3rd मैच है पाकिस्तान कोरिया का, उसमें हमने ये देखा कि हमारे 2 से 3 गोल मिस हुए। क्यों मिस हुए? क्योंकि हमारा जो है स्ट्राइकर वो अपनी पोजीशन पे नहीं था। सिर्फ पोजीशन पे ना होने की वजह से बॉल बड़े अच्छे उसको मूव बना के मिले, लेकिन हम फिनिश नहीं कर सके। तो हमने अपनी 2 चीजों को करना है, एक तो बॉल का कॉम्बिनेशन हमने बनाना है अपना, बॉल कॉम्बिनेशन हो, और उसके साथ हमने अपनी बॉल की जो फिनिशिंग है वो बहुत जरूरी है। अब वो पहला जमाना था कि जब हम टॉप ऑफ द डी से बॉल लेकर रन करते थे और जाके गोल करते थे। अब हमने शॉर्ट पासेस के ऊपर, कॉम्बिनेशंस के ऊपर जाना है। जितने आपकी शॉर्ट पासेस और कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होगा उतनी आपकी टीम को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं आपसे जानना चाहूँगा फिटनेस के लिए क्या कर रही हैं आजकल? हॉकी खेलना है तो फिट भी तो रहना है आपने, तो कोच ने क्या कहा, क्या करना है? फिटनेस के लिए यही है कि आप जो है अपना रोज़ का फिजिकल करो, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फास्ट फूड जो है आपको नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। फास्ट फूड को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा। काम है। मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ता है। फिर फिटनेस के लिए क्या कर रही हैं? हम भी फास्ट फूड बिल्कुल नहीं यूज़ करते, ठीक है, अंडे वगैरह खाते हैं, बहुत ज़्यादा है इसमें। डाइट में हमारा पूरा डाइट प्लान होता है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइजेज वगैरह हैं उसको भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, बात करें पाकिस्तान हॉकी से मुतल्लिक, और पाकिस्तान हॉकी से के साथ साथ आज पाकिस्तान वमेन हॉकी पे बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक की बात करें आज पाकिस्तान वमेन हॉकी से मुतल्लिक, और अब मेरे साथ यहाँ गेस्ट मौजूद है निमरा इब्राहिम, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में, और मुकद्दस कमाल मौजूद है हमारे साथ, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। सबसे पहले मुकद्दस आपकी तरफ आना चाहूँगा, कब से हॉकी ज्वाइन की, कब से कहाँ से खेल रही हैं? मैंने फैब से ज्वाइन की थी 2026 से। मैं स्टार मैन और वुमेन हॉकी अकेडमी एंड क्लब की तरफ से खेल रही हूँ, और अभी रिसेंटली मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली है FD की तरफ से। ठीक है, और आप निमरा? मैंने भी फैब से ही शुरू की थी, और मैं भी स्टार मैन एंड वुमेन हॉकी अकेडमी से की तरफ से खेल रही हूँ, और ये सर जैन हमारे कोच हैं, और मेरी पोजीशन गोलकीपर की है, और मैंने भी नेशनल प्लेयर हूँ मैं। ठीक है, आप नेशनल प्लेयर हैं, और गोलकीपर तो काफ़ी मेरे ख्याल में मुश्किल होता है हर वक्त, आपको डर तो ये, अच्छा डर नहीं लगता कभी बॉल का? लड़कियों में तो आमतौर पर वमेन हॉकी में थोड़ा मे बी कम होता होगा, पर बॉल की स्पीड तो आई थिंक बहुत ज़्यादा होती है। कोर्स मुश्किल तो है, लेकिन ये पोजीशन मुझे शुरू से पसंद थी, और ठीक है। मेरे कोच के लिए उनकी भी ये पसंद थी कि शायद अपनी टीम में मैं बेहतर ये कर सकती हूँ, और मुझे चैलेंज लेना, टीम वर्क और अपनी टीम को बचाना, ये हर चीज़ पसंद थी। कितने गोल अभी तक सेव किया आपने? एक मैच में जो हमारा हुआ था, कश्मीर के साथ मैच हुआ था, उसमें तो मैंने काफ़ी किए थे फर्स्ट ऑफ, तब मेरी इतनी ट्रेनिंग भी नहीं थी, लेकिन 5-6 गोल मैंने कर दिए थे। 5-6 गोल आपने सेव किए। जी। अब जैन, किस तरह से ट्रेन करते हैं आप वमेंस को स्पेशली, और मैं अगर स्पेशली आप भी क्योंकि गोलकीपर है, और गोलकीपर को ट्रेन करना, स्पेशली खातून को गोलकीपर को ट्रेन करना, एक डर इनसे ख़त्म करने का क्या तरीका होता है? बिल्कुल, इसमें जो ट्रेनिंग है ना वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेम होती है। ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं होता कि ये आगे गोलकीपर जो वो गर्ल है या बॉय है, तो सेम ट्रेनिंग है। और वैसे भी मेरी ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी टफ़ होती है, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। हमने शॉर्ट टाइम के अंदर गोलकीपर्स हो गए या प्लेयर्स हो गए, उनको हमने जल्द से जल्द तैयार करना होता, ताकि वो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आगे जाके डिलीवर कर सकें। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपना ये रिकॉर्ड है कि अगर आप एक प्लेयर की बात करें तो वो 3 महीने में मुकम्मल तैयार होता है, जिसके बाद वो अपने ऑन मेरिट जाके डिवीजन लेवल के ट्रायल्स पास कर सकता है। लेकिन टाइम उसमें हमारी मर्जी का होगा। ये नहीं है कि प्लेयर एक दिन आया 2 दिन नहीं आया, तो उस तरह से नहीं, वो रेगुलर आए, अपनी मेहनत करे, 3 महीने में तैयार। जो गोलकीपर है वो हमारा 2 महीने में फुली तैयार होता है, इतना तैयार होता है कि वो जाके मैचेस ले सकता है। डर नाम की कोई चीज़ उसके अंदर नहीं रहती, क्योंकि हम लोग जब हिटिंग करते हैं, और ख़ास तौर पे जब फायर राउंड होता है, टॉप ऑफ द डी से आ रही होती हैं 25 से 30 हिटें एकदम से गोलकीपर के ऊपर जब पड़ती हैं ना, तो जो शुरू के डर होते हैं वो निकल
जाते हैं उस टाइम पे, और उसके बाद फिर उसको पता होता है भाई अगर मैंने यहाँ डरना है तो फिर मुझे बॉल ही लगनी है, तो इससे बेहतर है कि मैं पोजीशन अपनी सेट करूँ और एंगल के ऊपर आके मैं उसको फेस करूँ ताकि मुझे बॉल ना लगे। और जो अगर मैं बात करूँ कि डी की, तो ये जो हॉकी ये टोटल एक ज्योमेट्री है जो हम डी आप यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये वही एंगल्स हैं। जब आप एंगल के ऊपर आ गए, आपने एंगल कवर कर लिया है, तो आपका गोल कवर हो जाएगा। उस टाइम पे आपका गोल नहीं हो सकता, चाहे आपके सामने कोई जितना बड़ा मर्जी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया है आपने कि भाई कोई बॉल गोलकीपर को पैड क्रॉस करके अंदर से निकले। तो डेफिनेटली जैसी बॉल लगना पैड के ऊपर रिबाउंड आगे जाना। जब आपका एंगल नहीं होगा फिर आपको बहुत ज़्यादा गोल्स पड़ने, चाहे आपने ओलंपिक लेवल खेला हो, चाहे आपने इंटरनेशनल खेला हो, या आप डोमेस्टिक में खेल रहे हो। तो मेन चीज़ आपकी है एंगल्स के ऊपर आपने जब काम कर लिया। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एफडी के साथ सबसे पहले तो मैं जावेद मिर्ज़ा साहब जो हमारे एफडी के डीजी साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर दोबारा से स्पोर्ट्स की बहाली की, ख़ास तौर पर हॉकी की, जिसके लिए मेंस एंड वुमेंस की टीम्स आगे आना शुरू हुई हैं। तो इस प्रोग्राम की वजह से जब आपका जो बच्चा अभी अंडर 12 है उसके ऊपर जब आप मेहनत करते हैं तो वो आपका ग्रास रूट लेवल तैयार होता है, और फिर आगे आपको जब आपका ग्रास रूट लेवल बेहतर होगा तो डेफिनेटली तौर पे आपको इंटरनेशनल के अंदर और अपने हाई स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको मदद मिलेगी। इससे पहले अगर हम बात करें 1960 की बात करें, 70 की बात करें, तो उस टाइम पे आपने देखा शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, ताहिर जमान, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। लेकिन उस टाइम उनको क्या होता था, अगर हमने मेहनत ना की तो पीछे जो बेंच है वो हमारा फुल है, और अगर हम एक दफा बेंच से उतर गए तो फिर दोबारा हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज को पता है हम ही 30-40 लोग हैं टोटल, हम में से ही टीम बननी है। इस वजह से भी परफॉर्मेंस आपकी कम है। जब आपका बेंच फुल होगा और आपको पता होगा कि अगर हमने अपनी परफॉर्मेंस पे जरा से भी कंप्रोमाइज किया तो डेफिनेटली हम लोग फिर ड्रॉप हो जाएंगे और फिर हमारी जगह दूसरों को मौका मिलेगा, तो फिर आप दिन रात मेहनत करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। मुकद्दस, ये हॉकी आपने बताया जिस तरह आप फरवरी से खेल रही हैं, क्या प्लानिंग क्या है हॉकी को लेके? आप किस लेवल तक जाना चाह रही हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल में, और कहाँ पे खेलना चाहती हैं? मैं अभी नेशनल चैम्पियनशिप खेली है, तो अभी मैं मज़ीद प्रैक्टिस करके मेहनत करके तो इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ, आगे जाना चाहती हूँ मज़ीद। ठीक है निम्रा, मुश्किल तो जैसे पहले बात हमने की, मुश्किल तो यकीनन गोलकीपर के लिए बहुत होती होगी, पर स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है गोलकीपर्स को। आमतौर पे नॉर्मल हॉकी प्लेयर से कम गोलकीपर्स हैं वो आते हैं फील्ड के अंदर, अपना स्कोप कहाँ तक देख रही हैं? और फिर जैसे मैंने आगे आपके कोच से भी सवाल किया कि डर किस तरह से निकाला जाता है? आपका डर शुरू में तो प्रॉब्लम हुई होगी आपको खेलते वक्त, या बॉल भी, और फिर स्पेशली इंजरीज को लेके? यस सर, पोजीशन तो मुश्किल है, लेकिन अगर बंदा इन पे काम करे ना और इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करे, फोकस करे, तो ये मुश्किल नहीं है। इसकी प्रैक्टिस मुझे बाकायदा हर रोज़ करवाई जाती है। मेरा डर निकाला गया है, 1-2 माह में मैं बिल्कुल रेडी हो गई, जबकि मेरे लिए ये शुरू में मुश्किल था, लेकिन अब इतना नहीं है। अब तो मैं नेशनल प्लेयर हूँ, चैम्पियनशिप खेली है, अब इंशाल्लाह आगे इंटरनेशनल में जाऊँगी, और शायद मेरे कोच का और मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश है कि मैं आगे वर्ल्ड कप में जाऊँ। ठीक है। अच्छा, ये क्या आपकी कोई आपने रिक्वेस्ट करनी हो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, गवर्नमेंट से, तो क्या होगी? मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि वुमेन के लिए ये आसानी, अगर कुछ बच्चियाँ आना चाहती हैं इसमें तो आ जाएं, क्योंकि उनके लिए, बच्चियों के लिए तो ये मुश्किल होती है उनके घर में परमिशन वगैरह के लिए। तो रिक्वेस्ट यही है कि उन्हें परमिशन दी जाए आसानी से। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी मुकद्दस? मैं कहना चाहूँगी कि उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें, एफडी का शुक्रिया कि उन्होंने हमें, मतलब उनकी तरफ से हमें खेले डिपार्टमेंट लगा हमें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे हैं। अब लड़कियां नहीं आती हॉकी में, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि सारी लड़कियां अपने शौक़ पूरे करें, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं वो जाएँ। ज़ैन, ये पाकिस्तान में वमेन हॉकी, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान का वमेन हॉकी में 56 नंबर है पूरी दुनिया में। 88 आई थिंक पूरी दुनिया में जो ममालिक हैं वो हॉकी खेलते हैं, वमेंस की बात करूँ तो पाकिस्तान का 56 नंबर है। आपने देख रहे कि पाकिस्तान वमेंस में बहुत पीछे है। उसकी वजह ये है शायद कि एक तो वमेन को स्कोप नहीं मिलता, और फिर जब मिलता भी है तो शायद लड़कियाँ उस तरह से, जिस तरह क्रिकेट के अंदर जाती हैं, फुटबॉल में जाती हैं, ऐसे हॉकी में नहीं आती हैं। बिल्कुल नवीद, सबसे पहले तो ये बात है ना कि अगर हम एक चीज़ खेल रहे हैं तो खेल क्यों रहे हैं?
हमें उसका बेनिफिट क्या होगा? जब तक आप डिपार्टमेंट्स नहीं लगाएंगे, आप वुमेंस की टीम्स नहीं बनाएंगे, तो कोई वुमेन कैसे आएगी? अगर मैं बतौर कोच अगर मैं बात करूं, हम लोग पेरेंट्स से मीटिंग करते हैं, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे हमें दें, हम लोग उनको ट्रेन करेंगे, तो उनका सवाल ये होता है कि इनको मिलेगा क्या? तो उसके लिए अभी वुमेंस हॉकी के ऊपर काफ़ी काम होना शुरू हुआ है। अभी सुपर हीरोज़ लीग आगे होने जा रही है और वानी साहब ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिए। वुमेंस को जब तक हम वुमेंस के हैंड्स को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपकी चीज़ें आगे नहीं आएंगी। तो उसके लिए हमें वुमेंस को अपने शाना बिशाना लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जब तक आप इनको मौका नहीं देंगे, ये आगे नहीं आएंगी। अब आप देखें, आपके बैंक के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं तो मेंस एंड वुमेन्स दोनों कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट इस टाइम आपका ऐसा नहीं है, तो सिर्फ एक यही डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का खास तौर पे ऐसा क्यों है? तो उसके लिए अभी अंपायरिंग कोर्स इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसको फैज़ मोहम्मद करा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अंपायर मैनेजर भी हैं और एशियन हॉकी फेडरेशन के वो चेयरमैन हैं। तो उसके अंदर मैंने ये देखा कि हमारी 20 फीमेल ने पार्टिसिपेट किया है और 30 to 35 जो है ना उसमें मेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह जब तक फीमेल को उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आगे नहीं आएंगी। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ हमें टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करना और उनको मेंटली तौर पे जब तक हम लोग रिलैक्स नहीं करेंगे, तब तक प्लेयर जो है ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा वालिदैन से ख़ास तौर पे कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आपका नाम, आपके मुल्क का नाम इस दुनिया के अंदर रोशन कर सकते हैं। काइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट करें और उनको ग्राउंड्स में लेकर आएँ, ताकि एक पॉजिटिव व्यू जो है पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान का जा सके। अच्छा, इस्लामाबाद हॉकी के लेवल पे क्या बात करना चाहेंगे कि इस्लामाबाद में आई थिंक कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई हैं वमेंस को लेकर स्पेशली? लास्ट टाइम जैसे कि हम ये देख रहे हैं अपने, स्पेशली मैं बात करूँगा 2026 को, जिसको वुमेंस का साल करार दिया जा रहा है हॉकी के लिए। तो उसमें हमने देखा कि अभी इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन में मैडम रिफत ने जो है लास्ट टूर्नामेंट कराया, उसमें उन्होंने 5 a साइड कराया। फिर वेटरन का हमने देखा कि वेटरन के मैचेस हुए, बहुत अरसे के बाद वेटरन्स के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जब तक हम लोग इवेंट्स नहीं देंगे, जब तक हम डिपार्टमेंट्स नहीं देंगे, जब तक हम लोग आगे उनको स्कोप नहीं दिखाएंगे कि भाई आप एक फील्ड में आ रहे हैं, उसका आगे आपको स्कोप क्या है, तब तक कोई उसमें आएगा नहीं। तो लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि एफडी ने, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, इन तीनों इदारों ने मिलकर अभी जून में जो है समर कैंप लगाया हुआ था, जिसमें स्कूलों के, कॉलेजेस के बच्चे लिए। फिर बात आ गई ग्रास रूट लेवल की। जब तक हम ग्रास रूट लेवल को नहीं लेंगे, तब तक हमारा इंटरनेशनल लेवल बेहतर नहीं होगा। तो जितना हमारे लिए हमारा इंटरनेशनल लेवल ज़रूरी है, उतना ही हमारा ग्रास रूट है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर वुमेन्स हॉकी जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। अभी उसकी एक वाज़ेह मिसाल आप ले लेंगे, प्राइम मिनिस्टर अंडर 21 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इस्लामाबाद में हुई, जिसके अंदर 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। उसके अंदर इस्लामाबाद था, एफडी था, एकेडमीज़ थी। तो यहाँ से जो हमने ओमान अपनी टीम भेजी, अंडर 21 की भेजी, अंडर 18 की भेजी, वुमेंस की, तो उनकी परफॉर्मेंसेस आप देखें कि उन्होंने क्या अपने रिजल्ट्स दिए। ठीक है, जब हम उनको मौका देंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर रिजल्ट्स भी आएंगे उनके। और अभी मैं आपको एक और ये चीज़ बताते चलूँ कि जैसे हमारी मेंस हॉकी के लिए फॉरेनर कोचेज़ आए हैं, तो इसी तरह हमारे डच कोच हैं जो वुमेन्स हॉकी के लिए आ रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी हुकूमत ने भी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं आईपीसी के, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसको फोकस कर लिया है। और इंशाल्लाह विद इन अ डेज आपको हॉकी के अंदर रिजल्ट्स नज़र आएंगे। इधर आपको लीग्स भी होती नज़र आएंगी, इधर आपको टूर्नामेंट्स भी होते हुए नज़र आएंगे, मेंस के भी होंगे, वुमेन्स के भी होंगे। और जब किसी चीज़ का आपको टूर्नामेंट्स मिलते हैं, डेफिनेटली फिर जो प्लेयर है वो आप निकलते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे और निम्रा और मुकद्दस हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे थे पाकिस्तान वुमेन हॉकी से मुतल्लिक। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक की बात करें आज पाकिस्तान हॉकी से मुतल्लिक और पाकिस्तान हॉकी में स्पेशली वमेन हॉकी से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, रिफत मसूद मौजूद हैं और सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन की। मैम खुश आमदीद कहते हैं आपके शो में। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ माहा शाहिद भी मौजूद हैं और माहा हैं जो वो पिछले 2 साल से हॉकी खेल रही हैं। माहा खुश आमदीद कहते हैं आपके शो में। मिनाहिल विलियम भी मौजूद हैं और मिनाहिल भी हैं, वो भी हॉकी खेलती हैं।
नाहिल, वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैम आपकी तरफ आना चाहूँगा और वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप मेरे शो पे मौजूद हैं आज और हॉकी में काम कर रही हैं आप और बहुत मुश्किल टास्क है ये, यकीनी तौर पे जो काम आप कर रही हैं मुझे बहुत कम पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में, लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में और कोई दिखता नहीं है वमेन हॉकी के ऊपर। किस तरह का टास्क है ये? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें पहले भी मौका दिया है और अब दोबारा बुलाया, यकीनन एक बहुत अच्छी ये चीज़ है, मुझे बहुत मतलब अप्रिसिएशन ही होती है डेफिनेटली। अब जो माहौल बन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मौक़े मिल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मोइनुद्दीन वानी साहब, वो मतलब इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस है कि आप काम करें और अपने आप को प्रूव करें और आगे आएँ। यहाँ पे वो मैंने नहीं देखा कि जैसे कि हमें पहले आपको पता मौका ही नहीं मिलता था, हम लोग बड़ी कोशिश करते थे, बड़ी हमें मुखालफत वगैरह थी, लेकिन अब हमारे लिए ग्राउंड ओपन है। अगर हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें मौका मिलेगा। तो यकीनन बहुत मुश्किल टास्क था जब हम लोग, क्योंकि मैं आपको पता है 1995 से अटैच हूँ हॉकी के साथ और ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हूँ और अपनी मदद आपके तहत करती हूँ। लेकिन अब जो ये 2026 है, इसमें हमें बहुत मौका मिला है। मैंने तकरीबन कोई 4 या 5 इवेंट करवा चुकी हूँ इस्लामाबाद में, आप खुद भी मौजूद थे। इसमें जो सबसे बड़ा मेरा जो अचीवमेंट कह सकते हैं वो वेटरन्स का, सारे वेटरन्स को पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करना। तो 65 ईयर्स की खातून को भी खिला दिया और बहुत अच्छा खेली है। और सेकंड मैच तो वो इतना अच्छा वो लोग खेले हैं कि मैं आई हैव नो वर्ड्स ना। और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम आगे भी काम करेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छी वेव्स भी आ रही हैं और दूसरा ये कि उनकी एप्रिसिएशन भी है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मतलब हमें एप्रिशिएट कर रहा है। मुझे मैम आपसे बात करके भी ऐसा, और ऐसे ओवरऑल हालात भी, माहौल भी इस तरह का लग रहा है कि लगता है कि हॉकी में काम हो रहा है या शुरू हुआ है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जैसे बता रही हैं 25 साल से आप काम कर रही हैं। सॉरी, मैं उनकी तरफ जरा बढ़ूंगा, खिलाड़ी नाराज हो जाएंगे हमसे, कभी वापस आता हूँ आपकी तरफ। महा, कब से ज्वाइन की हॉकी और क्या सोच के आई थी पाकिस्तान हॉकी में? मुझे 2 साल हो गए हैं हॉकी खेलते हुए, और मैं तब 9th क्लास में थी तो स्कूल में अनाउंसमेंट हुई थी कि हॉकी टीम बनाई जा रही है। तो मुझे वैसे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने उस टाइम कहा मैम को कि सही है कि मैं आ रही हूँ। तो सर वो वैसे ही मैं जा रही थी, तब मुझे हॉकी का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद फिर जब मैंने इवेंट्स खेले, फिर मुझे मैम रिफत मिली, फिर मैम रिफत के साथ मैंने क्लब ज्वाइन किया, फिर ऐसे करते करते माशाल्लाह अच्छी प्लेयर बन गई। और अभी मैंने नेशनल भी खेला, कायद आज़म गेम्स भी खेले। ठीक है, कायद आज़म गेम्स भी खेली और नेशनल भी खेली हैं। तो आपकी पोजीशन क्या है? मेरी फॉरवर्ड में राइट आउट खेलती हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल है बड़ी आप आगे वाले 5 प्लेयर स्पेशली लेफ्ट आउट और राइट आउट हैं, जो मेरे ख्याल में बड़ी बैकबोन होते हैं गोल करने के लिए। तो कितने के एक्सपीरियंस आपने हासिल किए गोल करने के? सर आज तक मैंने 3 गोल्स किए। 3 गोल्स किए वो के मुख्तलिफ मैचेस के अंदर। जी। तो गोल करने के बाद ना शायद तो एनर्जी आ जाती है बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा। नाहिल, आप कौन से पोजीशन पे हो, कब से हॉकी खेल रही हो? मैं फुल बैक पे हूँ, मुझे 2 साल हो गए हॉकी खेलते हुए। ठीक है, तो क्या सोच के क्या आई थी हॉकी के अंदर? मैं भी जब वहाँ थी, वहाँ और हम लोग साथ ही थे। हम लोग ऐसे ही जब स्कूल में अनाउंसमेंट हुई थी तो हम लोग साथ ही, फिर हमने कहा कि हम खेलेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम दोनों साथ ही थे और हमें साथ ही फिर मैम रिफत भी मिली और हम लोग आहिस्ता फिर आगे अच्छा खेलने लगे। ठीक है, तो इसके अलावा भी कोई गेम आप खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं? इसके अलावा हम लोग टेबल टेनिस, स्कूल में टेबल टेनिस खेली है और ठीक है, बैडमिंटन। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि फिटनेस तो टेबल टेनिस की निस्बत यहाँ हॉकी में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होती? जी, तो उसमें एनर्जी और उसमें और मतलब कि जंक फूड खाना ये बहुत ज़्यादा आपका स्टैमिना लो कर देता है, तो उसकी वजह से इसके लिए स्टैमिना बहुत चाहिए होता है। मुझे लगता है कि जब कोई प्लेयर्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर उनसे पूछें कि हॉकी की वजह से क्या छोड़ने का आपको दुख है, तो वो कहते हैं फास्ट फूड। तो वो दुख वाला मामला है ना, जो बंगाल में आपके साथ भी है कि फास्ट फूड नहीं खानी है, अब अभी तो कोच ने मना कर दी है। जी ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम बात कर रहे थे हॉकी की प्रमोशन के, और स्पेशली माहौल दिख रहा है कि हॉकी के लिए लोग सीरियस हो रहे हैं। exactly. अब जैसे आप बता रही हैं कि 25 साल, कभी हुआ इससे पहले इन 25 सालों में कि वो ये माहौल जो भी बना है, ये कभी इससे पहले भी आपको दिखा तो अचानक से ख़त्म हो गया हो, या फिर आपको दिख रहा है कि अब आप रेडी टू टेक ऑफ है?
देखिए, अगर आप मेरी ज़ात की बात करती हैं कि मेरे एक्सपीरियंस की बात करती हैं तो मैंने ये माहौल नहीं देखा पहले, क्योंकि ज़्यादातर ग्रुप बंदी थी, पसंद नापसंद था, तो मौके नहीं मिलते थे, ख़ास तौर पे मेरिट के ऊपर आगे नहीं आने दिया जाता था। अब जो माहौल बन रहा है उसमें ये जो PHF ने हमें जो एक इम्प्रेशन दिया हुआ है, ज़ाहिर है डिस्कशन नहीं होती लेकिन एक ऑब्जर्वेशन होती है आपकी, तो उसमें हमें यही लग रहा है कि जो काम करेगा वो आगे आएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी ग्रुप से भी हो, कोई भी हो, मेरिट पे अगर वो आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली आगे आएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12 से 15 साल के लिए। आपको पता होगा पोर्टल भी बनाया अभी इन्होंने, जिसमें एज लिमिट जो है वो 15 साल तक है, तो यकीनन इनका आगे 5 से 10 साल, हो सकता है 15-20 साल का भी इनका प्लान हो कि हमने इस अरसे में यहाँ पहुँचना है, इस अरसे में यहाँ पहुँचना है, तो ये बहुत अच्छी है। और जो मैं आपसे पहले भी वेटरन की बात करना चाह रही थी, वेटरन करवाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था कि जब ये ख़वातीन, सीनियर ख़वातीन फील्ड में आएंगी ना तो माहौल बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इन लोग, ये वो ख़वातीन हैं, इसमें ज़्यादातर वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉकी को दिया है। 25-25 साल से लोग खेले में और फिर ये घर बैठ गई थी, यानी अपना जो आपने एक एक्सपीरियंस था उसको ज़ाया कर रही थी। तो ये लोग जब वेटरन का हमने किया तो अब माशाल्लाह शेखुपुरा में हमारी एक पाकिस्तान की सबका कैप्टन है रुबीना नसरीन साहिबा, उन्होंने एकेडमीज़ बना ली हैं, फिर उसके बाद और एकेडमीज़ भी बन गई हैं। हमारी हैदराबाद में एक हमारी इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो वेटरन में आई थी, उन्होंने अपनी एकेडमी बना ली है। तो जब ये ख़वातीन, एक्सपीरियंस ख़वातीन आगे आएंगी तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी, क्योंकि ये अपना तजर्बा साथ लेके आएंगी। रिफत कैसे देखती हैं इस चीज़ को? जैसे आपने बताया कि 12 to 15 ईयर्स के बच्चे हैं जो अब उनको हॉकी के अंदर ले आया जा रहा है, मतलब आपके पास 8 साल हैं, आपने 8 साल कम से कम प्लान किया हुआ है कि नेशनल टीम में जाने के लिए, से 20 साल का नेशनल टीम में जाएगा, वो 20 साल का होगा, तो इन 8 सालों में उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। अब 8 साल तो लगेंगे, बट आपको इसके रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं? बेहतरीन सोच है और बेहतरीन, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें आप बच्चे को जिस तरह चाहें मोड़ सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जब बच्चियां मैच्योर हो जाती हैं, आपको पता है पाकिस्तान में 30 साल के बाद वो ख़वातीन के पास नहीं होता, शादियां हो जाती हैं, घर की तरफ से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़, वो माहौल नहीं रहता। इस एज के बच्चे जब, ख़ासतौर पर बच्चियाँ जब खेलेंगी तो वो आगे 10 से 15 साल आराम से खेल सकती हैं और वो नेशनल के लिए भी आपको एक अच्छी आपको खेप मिल जाएगी। क्योंकि अभी जो इन्होंने स्कूल जो कर रहे हैं वो 1000 का टारगेट दिया है कि 1000 स्कूल को रजिस्टर करेंगे और आप 1000 को मल्टीप्लाई करें तो आप देखें कि हज़ारों में चीज़ 1000 अक्रॉस पाकिस्तान। जी अक्रॉस पाकिस्तान 1000 स्कूल, ठीक है, मतलब है कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है और एक बहुत ही मैच्योर सोच है, जिसका विजन जो है ये मैं जितना भी अप्रिशिएट करूँ कम है। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें रिजल्ट आपको आएगा। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आप देखें हॉकी हो रही है पूरे पाकिस्तान में। अभी अंडर 21 गई हुई थी मस्कत, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। अभी यहाँ पे कोरिया के साथ हो रहा है, अभी जूनियर चैम्पियनशिप हुई है ख़वातीन की, फिर इसके बाद ये कैंप लग रहा है अभी 50 लड़कियों के साथ, फिर चाइना टीम जा रही है वुमेन की। अच्छा, तो हमारे लिए तो ये बड़ी एक्साइटमेंट है ना। जैसे आगे ज़ैन भी बता रहे थे कि 2024 का ये वुमेन्स का साल डिक्लेयर किया गया है। आई थिंक पाकिस्तान पे हॉकी में ओवरऑल काम करने की बहुत ज़रूरत है, बट अगर वुमेन्स की बात कर ले तो वुमेन्स पे नो डाउट कि आपको 100% दोबारा से असर नो काम करना होगा। एग्जैक्टली 8 साल से चैंपियनशिप नहीं हुई थी, चैंपियनशिप की वजह ना होने की वजह से डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए, आपको पता ही है। बिल्कुल। ये आजकल कौन से इवेंट की तैयारी चल रही है, आजकल प्रैक्टिस में क्या कर रही है, कहाँ कर रही है? सर जैसे मैम रिफत ने बताया कि इनका लाहौर में इवेंट आने वाला है, फिलहाल उसकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो उस इवेंट में आपको यकीनी तौर पर पूरे मुल्क से टीम्स हैं आपके मुकाबले में आनी है, इस्लामाबाद की टीम से आप खेलेंगी जी। तो अभी तक आपने कोई इस तरह का इवेंट खेला हो जिसमें काफ़ी टफ आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो? सर ऐसे तो बहुत जाहिर सी बात है, नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें बहुत तगड़ी टीमें थी। तो पंजाब की टीम तो आई थिंक बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है हॉकी में नहीं ओवरऑल भी, बट हॉकी में भी बहुत तगड़े हैं वो। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक सिंध सी की टीम थी जिनका हमारे साथ मैच हुआ था
टीम बहुत तगड़ी थी लेकिन हम लोगों ने उनको हरा दिया था, जिसकी वजह से हम अगले मैच के लिए हो गए थे, क्वालिफाई कर गए जी, थे। ठीक है मनाहिल, आपकी तैयारी भी सेम उस इवेंट के लिए चल रही है? जी। तो पीछे खेलने वाले प्लेयर्स आमतौर पे मैंने जब भी खेला मुझे देखा कि वो तो काफ़ी हाइटेड भी होते हैं और ज़रा हेल्दी भी ज़्यादा होते हैं, तो वो ताकि ना देखने वाला बॉल लेकर आने वाला भी थोड़ा समझे कि मैंने किसी से टक्कर लेनी है। Exactly. तो मुझे तो आपको सेंटर फॉरवर्ड सेंटर हाफ खेलना चाहिए था शायद। मुझे full क्या back ये आपने position- खुद से डिसाइड किया था या जी। फिर आपने कोच ने कहा कि नहीं आपने पीछे खेलना है? नहीं, जब मुझे स्टार्टिंग में सिखाई जा रही थी गेम, तो तब मुझे मेरी कोच ने ही बोला था कि आप डिफेंडिंग अच्छी कर रहे हो, आप डिफेंडर हो। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो पोजीशन भी अच्छी लगने लगी कि वाकई में अच्छी, मतलब कि मुझे मज़ा आता था कि मैं कोई आता था मैं उसको रोक रही हूँ, बॉल छीन के मैं आगे पास करवा देती या तो बाहर निकाल देती थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे डिफेंडर ही रहना अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, कोई इश्यूज तो नहीं आते कभी एज अ वमेन जब आप खेलते हो? तो पाकिस्तान में माहौल अभी भी शायद इन्वायरमेंट उस तरह का वमेंस के लिए नहीं मौजूद है, बट इस्लामाबाद में तो कुछ बेहतर है। कोई इश्यूज तो नहीं आते हैं आपको विद इन ग्राउंड और ओवरऑल कहीं पे किसी ने प्रैक्टिस करने से कभी वो किया हो कि नहीं लड़कियाँ क्या खेल रही हैं, किसी ने घर से कभी कहा हो कि नहीं आप नहीं खेल सकती जाके कुछ? नहीं, मेरे घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और अभी तक बाहर से तो कोई भी इस तरह का इशू मुझे नहीं अभी तक हुआ। सेम क्वेश्चन सर हमारे ये 2 हफ्ते पहले हम ट्रेनिंग कर रहे थे ग्राउंड पे, तो एक अंकल आए, जाहिर सी बात है सब अपनी राय पेश करते हैं, तो उन्होंने हमसे थोड़ा बहुत कहा कि आप लोग सही नहीं खेल रहे, आप लोग वुमेन्स हैं, आप लोग आगे नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने इग्नोर कर दी, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अंकल हम आपको करके दिखाएंगे। चले बिल्कुल ये चले, इन्होंने ये कहा कि आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे, इन्होंने ये नहीं कहा कि वमेन से आप क्यों खेलते हैं। और यहाँ पर तो लोग पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसी बातें भी करते हैं कि आप वमेन से आपको क्या जरूरत है खेलने की, आप घर जाके बैठें। ये तो चले उनका भला हो कि उन्होंने यही बात की, आप आगे नहीं पहुंच सकेंगे, आगे आप पहुंच जाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे। रिफत, ये चीज़ें मौजूद हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, अभी भी मौजूद हैं, और जिस टाइम से आप हैं मौजूद हैं, कितना बदलाव देख रही हैं आप इस सारे टाइम में? आप तो जैसे स्पोर्ट्स में बहुत टाइम से मौजूद हैं, क्या सोसाइटी बदल रही है स्पोर्ट्स में वमेंस के किरदार को लेके? मुश्किल क्वेश्चन कर लिया आपका, लेकिन कोशिश करती हूँ जवाब देने की। देखिए मसला ये कि हम जहाँ पे बैठे हुए ना, यहाँ पे इतनी हम लोग मतलब है कि कंपटीशन के कह लें या आप ये कि हम लोग इन लोगों को फेस कर लेते हैं। असल मसला होता है ये जो बैकवर्ड एरियाज़ है ना, यहाँ पे होता है, यहाँ पे बच्चियों को मतलब है धमकियाँ दी जाती हैं, मतलब बहुत कुछ उनको करैक्टर असैसिनेशन होती है। माशरे को चेंज होना चाहिए ख़वातीन के लिहाज से, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो आपके साथ चलेंगी तो ही माशरा बेहतर होगा। तो मैं यही कह सकती हूँ कि बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये कि मुखालफत बहुत होती है, हमें गैर ज़रूरी तौर पे बहुत से ऐसे महाज हमारे लिए खोल दिए जाते हैं जहाँ पे हम अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर वही चीज़ें हम किसी पॉजिटिविटी की तरह लगाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और महब, आप पाकिस्तान में हॉकी को आगे जाते हुए किस तरह देख रही हैं, क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में हॉकी में काम किया जाए? आज हम 56 नंबर्स पे मौजूद हैं, दुनिया में 88 ममालिक हॉकी खेलते हैं और हम 56 नंबर के ऊपर मौजूद है। हमारी वमेन टीम 12वें नंबर पे मौजूद है, मेन टीम सॉरी, जबकि इंडिया 9वें नंबर पे मौजूद है। अच्छा, इंडिया हैरान कुन तौर पे वमेंस में भी 9 नंबर पे मौजूद है, और पाकिस्तान है जो वो हम 56 नंबर के ऊपर मौजूद है। तो पाकिस्तान में आप ग्रोथ करता हुआ देख रही हैं हॉकी को? सर इस साल तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मैं देख रही हूँ पर्सनली। इस साल हम बहुत इवेंट्स आए जिसकी वजह से हमारी कुछ वुमेंस टीम्स बाहर भी गई, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से ये है कि अपील है कि आगे भी वुमेंस को थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमारी हॉकी टीम थोड़ी वो करे, तरक्की करे। मनाहिल, आप कैसे देख रही हैं पाकिस्तान में वुमेंस के हॉकी के लिए जो स्टेप लिए जा रहे हैं? इस्लामाबाद में तो आप खेलती हैं, बट इस्लामाबाद में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं लोगों को। इस्लामाबाद से बाहर जैसे आप अभी लाहौर खेलने के लिए जाएंगे, वहाँ पूरी मुल्क से टीम्स आ रही होंगी, किस तरह से ग्रोथ देख रही हैं पाकिस्तान में वुमेन हॉकी की? मैं इसी तरह ही देख रही हूँ, जैसे इस साल बहुत ज़्यादा नेशनल चैम्पियनशिप की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टीम्स बाहर आई हैं, अच्छा खेली हैं, बहुत ज़्यादा ही टीम्स को आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। और अभी हम लोग लाहौर जाएंगे, आगे इतना यही है कि आगे जाएं। मैम, क्या स्टेप ज़्यादा मज़ीद क्या स्टेप लेने पड़ेंगे आपको हॉकी को पाकिस्तान में, स्पेशली वमेन हॉकी को सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल सही है। देखिए अभी अंडर 15 करवा रहे हैं
ये जो 2027 के स्टार्ट में वो एक अच्छा है। फिर अंडर 18 करवाने का प्रोग्राम है। फिर नेशनल चैम्पियनशिप अभी हमारी ड्यू है। आपको पता ही है कि 30th नेशनल चैम्पियनशिप 2018 में हुई थी, दिसंबर 2018 में वो ड्यू है। फिर अब हम लोग अपने जैसे कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वानी साहब परमिशन दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने, जैसे हम लोग एक इवेंट करवा रहे हैं क्लब लेवल का, तो उसकी हमें ज़ाहिर परमिशन तो PHF नहीं दी है, IPC की सपोर्ट है हमारे पास बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के जब इवेंट्स होंगे तो पूरे साल बहुत ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट के अलावा भी जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग आगे आके जब कराएंगे तो वो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी। और जो बच्चे जिनको मौके पहले नहीं मिलते थे, एक इवेंट करवा लिया, फिर उसके बाद आपको पता है 8 साल जब चैम्पियनशिप नहीं हुई तो जो बेचारी बच्चियाँ 22 साल की थी वो अब 30 साल की घर में बैठी हुई हैं, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी। अब मैं एक चीज़ आपकी बच्चियों की एक चीज़ की मैं तस्वीर करनी चाह रही हूँ। ये जो हम लाहौर में करा रहे हैं ये इंटर क्लब है, और ये जो जाएगी टीम ये हमारी इस्लामाबाद गर्ल्स हॉकी की क्लब की जो टीम है वो जाएगी। वो इस्लामाबाद की नहीं होगी। मैं इसी पे जानना चाह रहा था कि ये पूरे मुल्क से क्लब्स की टीम है वो आ रही है। बिल्कुल क्लब्स की है। ये आपने स्पेसिफिकली मुख्तलिफ उससे मतलब पंजाब से एक टीम होगी सिंध से, या किस तरह से आपने डिवाइड किया? देखिए हमने ना पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग पूरे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन करें, लेकिन बहुत सी जगहों पे क्लब नहीं है। ठीक है। और वो लोग जो अगर आते भी तो वो अपनी एक तफरीह उससे आते कि जी इस्लामाबाद लाहौर में इवेंट हो रहा है तो चलो, तो उसमें हमारे बजट का काफ़ी मसला हो रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो जेन्युइन क्लब है ना, जो लोग पूरे साल करवा रहे हैं, जिनका हक बनता है, तो हम इंशाल्लाह ताला उन्हीं को कॉल करेंगे, अल्लाह का हुक्म हुआ तो। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे मनाहिल? जाते जाते मैं यही मैसेज दूंगी कि बस जी। यही है कि मैं वुमेन्स हॉकी अकेडमी भी आगे आए, सारी अकेडमी, सारे जो अच्छा आगे टीम्स आगे जाएं, आगे इंटरनेशनल खेलें सब। मैं भी आगे इंटरनेशनल खेलना चाहूँगी। बहुत ज़बरदस्त। और आप माँ? मेरी गर्ल से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर निकलें और एक्सप्लोर करें। हमारे लिए सिर्फ स्टडीज़ या घर के काम नहीं है, स्पोर्ट्स भी हमारे लिए हो सकती है और हम स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं, जैसे हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमें इस अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाना नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैम कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने एक PHF को एक प्रपोजल दिया था कि ये जो अकेडमीज़ और क्लब्स वगैरह जो हैं इतने ज़्यादा लातादात हैं, इनके ऊपर एक तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्योंकि इनको ना बिल्कुल जो इस तरह भी नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा ये कि जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं और मज़ीद होने चाहिए। ख़वातीन के अगर आपने एक अच्छा माशरा तश्कील देना है तो उसमें ख़वातीन को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जितने कि मेल को मिलती हैं, तो उससे ये है कि काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। इफ़त मसूद हमारे साथ मौजूद थी, माहा शाहिद हमारे साथ मौजूद थी और मनाहिल विलियम हमारे साथ मौजूद थी। बात कर रही थी पाकिस्तान वमेन से मुतल्लिक। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि मेंस वर्ल्ड कप है जो वो 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड के अंदर खेला जाएगा। पाकिस्तान मेंस की हॉकी टीम की अनाउंसमेंट कर दी गई है और पाकिस्तान जिस ग्रुप में मौजूद है ये ग्रुप D है और उसमें पाकिस्तान के साथ भारत, इंग्लैंड और वेल्स की टीम है वो भी मौजूद है। अब देखना होगा पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे पाएगा या नहीं। और सेकंड वन ये कि पाकिस्तान ने 2026 को वमेंस हॉकी का साल डिक्लेयर किया है और आप ये भी देखना होगा कि वमेंस कितना तरक्की करती हैं 2026 के अंदर। आई थिंक 2026 ही नहीं, अगले आने वाले 5 साल को कम से कम पाकिस्तान वमेंस हॉकी के नाम से मंसूब किया जाना चाहिए। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।